गुड मॉर्निंग एवरीवन। पॉलिटिकल साइंस के सभी स्टूडेंट्स का एक बार पुनः में हमारे महाविद्यालय श्रीमती मौरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन एवं हार्दिक की गौरव से स्वागत करता हूं। हमारी जो आज की क्लास है वो बीए सेकेंड ईयर की जो कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशन है इसकी ब्रिटिश दलीय व्यवस्था की विशेषताएं पढ़ेंगे। ब्रिटिश में जो दलीय व्यवस्था उसकी क्या विशेषताएं हैं, तो पहली विशेषता हम वहाँ पर ब्रिटेन में जो दल है उनका उद्भव कब हुआ अस्तित्व में आए, तो ऐसी बातें प्रीवियस वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम ब्रिटिश दलीय व्यवस्था इसकी विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। पहला है द्विदलीय व्यवस्था, दूसरा है सुदृढ़ संगठन और केंद्रीकरण, तीसरी विशेषता है कठोर अनुशासन, चौथी विशेषता है नेता की सर्वोच्च स्थिति, पांचवी विशेषता है निरंतर सक्रियता और छठी विशेषता है संयम तथा समझौते का प्रभाव और लूट प्रथा भी नहीं है वहाँ पे। तो इस प्रकार से पहले ये द्विदल पद्धति ब्रिटेन में है, वो दो ही दल है प्रमुख रूप से। हमने पढ़ा था 1688 में वहाँ पर तो 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी, जो रक्तहीन क्रांति हुई थी। उस समय वहाँ पर दो दल, एक वहिंग व दूसरा टोरी। तो 150 वर्षों तक लगभग ये वहिंग और जो टोरी दल है यही क्या करते रहे, शासन करते रहे या सत्तारूढ़ रहे। उसके बाद में हमने पढ़ा था ये वहिंग और टोरी है, यही आगे जाकर क्या हो गए, उदार व अनुदार का नाम ग्रहण कर लिया इन्होंने आगे चलकर। और उसके बाद में 1900 के लगभग है वो मजदूर दल है, वो एक मजदूर कार्य समिति इसकी स्थापना की गई। और उसके बाद में इस उदार दल का ही है, इसी ने क्या कर लिया, जो उदार दल की जगह ये मजदूर पार्टी या जो लेबर पार्टी या श्रमिक पार्टी है इसने स्थान ले लिया। तो ब्रिटेन में क्या रहा है, प्रमुख रूप से द्विदलीय पद्धति रही है। ब्रिटिश दलीय प्रणाली की सबसे प्रमुख विशेषता है कि देश में लगभग दो समान रूप से शक्तिशाली एवं संगठित राजनीतिक दल है और वो देश की राजनीति पर है वो छाए रहते हैं। ब्रिटेन में दो से अधिक राजनीतिक दलों का गठन किया जा सकता है, परंतु व्यवहार में दो से अधिक राजनीतिक दल है वो है। गत जो 40 वर्ष है उनके आम चुनाव में 10 से अधिक राजनीतिक दल अपने उम्मीदवार खड़े करते हैं, लेकिन लंबे समय से शासन की शक्ति में से किसी एक राजनीतिक दल है उसको क्या होती है, सत्ता वो प्राप्त होती है। और दो दलों को ही देश की जो दो ही दल है शासन सत्ता एक को मिलती है, और दो जो राजनीतिक दल है उनका ही क्या है, प्रभावपूर्ण स्थान रहता है। बाकी जो राजनीतिक दल है उनका देश की राजनीति में क्या नहीं है, प्रभावपूर्ण स्थान नहीं है। इसलिए वहाँ पर क्या कहते हैं, द्विदलीय प्रणाली है। हमने ये पढ़ा था कि टोरी और वहिंग है, उसके बाद में यही दल है वो आगे जाकर उदार और अनुदार बन गए, और बाद में अनुदार दल स्थापित व्यवस्था को बनाए रखने का समर्थक, और उदार दल है वो शासन पद्धति, उद्योग तथा सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में सुधारों का समर्थक था। और इसी प्रकार से मजदूर दल के उदय से ऐसा लगा कि ब्रिटेन में अब द्विदलीय पद्धति के स्थान पर त्रिदलीय पद्धति स्थापित हो जाएगी, किंतु मजदूर दल की शक्ति बढ़ने के साथ साथ उदार दल का क्या हो गया, पतन हो गया, और ब्रिटिश राजनीति में प्रमुख है वो दो दल ही रहे। दूसरा है सुदृढ़ संगठन और केंद्रीकरण। ब्रिटेन में द्विदलीय पद्धति के उदय और विकास के कई कारण है। पहला है अंग्रेजी भाषाभाषी व्यक्ति सिद्धांतवादी होने के बजाय क्या होते हैं, अंग्रेजी जो भाषाभाषी की जो व्यक्ति है वो सिद्धांतवादी की होने के बजाय क्या होते हैं, व्यवहारवादी होते हैं। अंग्रेज है वो क्या होते हैं, व्यवहारवादी होते हैं, और वे सैद्धांतिक मतभेदों में उलझकर नवीन राजनीतिक दलों को जन्म देने के बजाय द्विदलीय पद्धति को बना रहे, वो व्यवहारवादी होते हैं। और वो सैद्धांतिक जो है उन बातों में उलझकर ये नहीं है कि वो व्यवहार में ये जो दो द्विदलीय पद्धति है इसको क्या करते हैं, बनाए रखते हैं, व्यवहारवादी होते हैं। इसलिए उनको पता है कि सैद्धांतिक बातों में उलझकर नए दल बनाने से अच्छा यही है कि इन दो दलों को क्या किया रखा जाए, इन दो दलों है इनको ही मजबूत रखा जाए। तो ब्रिटेन के राजनीतिक दल बहुत अधिक संगठित और केंद्रीकृत, ब्रिटेन के जो राजनीतिक दल है वो बहुत अधिक है, संगठित है और केंद्रीकृत होते हैं। संसदीय शासन पद्धति के अंतर्गत व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में, संसदीय शासन पद्धति में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में इनमें क्या होता है, निकट संपर्क होता है, क्योंकि जो व्यवस्थापिका के सदस्य होते हैं उन्हीं में से क्या होता है, कार्यपालिका का वो निर्माण होता है। इसे सुदृढ़ केंद्रीकृत राजनीतिक दलों के आधार पर ही प्राप्त किया जा सकता है। ब्रिटिश राजनीतिक दलों की वास्तविक शक्ति दल के शीर्ष संगठन में निवास करती है। ब्रिटिश जो राजनीतिक दलों की वास्तविक शक्ति है वो किस में निवास करती है, दल के शीर्ष संगठन में, दल के
जो शीर्ष संगठन है उसमें निवास करती है। दल के शीर्ष संगठन में है वो निवास करती है और वहीं से दलीय क्रियाकलापों का नियंत्रण और संचालन होता है। ब्रिटेन में नीचे से ऊपर तक समस्त राजनीतिक दल एक सूत्र में है। नीचे से ऊपर तक समस्त राजनीतिक दल है वो एक सूत्र में बंधा रहता है। समस्त राजनीतिक दल है वो एक सूत्र में बंधा रहता है। तो दूसरा है सुदृढ़ संगठन और केंद्रीयकरण। तीसरा है कठोर अनुशासन। ब्रिटेन में सुदृढ़ और केंद्रीयगत राजनीतिक दलों का स्वाभाविक परिणाम है वो कठोर दलीय अनुशासन में देखा जाता है। कार्टर एक राजनीतिक विद्वान है कार्टर, और कार्टर ने कहा है कि ब्रिटिश दल पद्धति की सरलता तथा अनुशासन अमेरिका वासियों के लिए प्रसन्नता तथा ईर्ष्या का विषय है। कार्टर बोल रहा है कि ब्रिटिश दल पद्धति की सरलता तथा अनुशासन, ब्रिटिश पद्धति की या ब्रिटिश जो दलीय पद्धति है इसकी सरलता तथा अनुशासन है। कार्टर बोल रहे हैं कि ब्रिटिश दल पद्धति की सरलता तथा अनुशासन अमेरिका वासियों के लिए प्रशंसा तथा ईर्ष्या का विषय है। अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था होने के कारण कांग्रेस के किसी सदन में किए गए मतदान का सरकार के स्थायित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसी कारण अमेरिका में अनेक बार कांग्रेस सदस्य दल के नेता के निर्देश के विरुद्ध कांग्रेस में मतदान करते हैं, लेकिन ब्रिटेन में सरकार का भविष्य लोक सदन है इस पर निश्चित होता है। और इसी कारण ब्रिटिश लोक सदन में दलीय सचेतक इस प्रकार की व्यवस्था करते हैं जो दलीय नेता के साथ संपर्क रखते हुए सदस्यों को निर्देश देते हैं, और सदस्यों के लिए निर्देशों का पालन क्या होता है, आवश्यक होता है। अगला जो है वो नेता की है। दलीय व्यवस्था में ब्रिटेन में नेता की है वो सर्वोच्च स्थिति। सभी देशों में राजनीतिक दलों के दलीय नेता का महत्व होता है, किंतु ब्रिटेन में ये क्या है और ही महत्वपूर्ण है, या सर्वोच्च है वो महत्वपूर्ण है नेता की सर्वोच्च स्थिति। तो ब्रिटेन में ये और ही महत्व सर्वोपरि है। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में दो प्रभावशाली व्यक्तियों, हम 19वीं शताब्दी की बात करें, 19वीं शताब्दी की उत्तरार्ध की हम बात करें तो दो प्रमुख व्यक्ति थे, ग्लैडस्टन और डिज़रेली। ग्लैडस्टन व डिज़रेली, इन दो प्रमुख नेताओं के इर्द गिर्द ही वहाँ की राजनीति घूम रही थी। उसके बाद में हम चर्चिल तथा एटली, विंस्टेड चर्चिल तथा क्लाइमेट एटली। उसके बाद में हम चर्चा करें तो थैचर तथा फुट, मार्गरेट थैचर तथा फुट। जॉन मेजर तथा टोनी ब्लेयर, जॉन मेजर तथा टोनी ब्लेयर। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ब्रिटेन में जो नेता की सर्वोच्च स्थिति है नेता के ऊपर निर्भर करता है। तो इस बात तो ब्रिटेन में ये नेता की जो स्थिति है उसके ऊपर निर्भर करता है कि नेता की स्थिति कैसी है, और आमतौर पर वहाँ पर दो प्रमुख जो नेता हैं उन पर ये निर्भर करती है। अगला जो है वो निरंतर सक्रियता। वहाँ के जो राजनीतिक दल है वो क्या है, निरंतर सक्रिय है। ब्रिटेन में संस्थात्मक व्यवस्था होने के कारण विरोधी राजनीतिक दल सरकार के पतन हेतु और शासक दल सत्ता बनाए रखने हेतु सदैव सक्रिय रहते हैं। राजनीतिक दलों के लिए सक्रिय रहना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है कि कभी भी 3 सप्ताह के नोटिस पर चुनाव की घंटी बज सकती है। 1950 के बाद 1951, 1964 के बाद 66, फरवरी 1974 के बाद 1974 में इस प्रकार भी चुनाव हुए हैं। तो इस प्रकार राजनीतिक दल है उनको क्या रहना पड़ता है, निरंतर सक्रिय रहना पड़ता है। और अगला है संयम और समझौते की प्रवृत्ति। ब्रिटेन में ब्रिटिश राजनीतिक दलों का एक अन्य महत्वपूर्ण लक्षण संयम और समझौते की प्रवृत्ति है, जिसने ब्रिटिश प्रजातंत्र को सफलता प्रदान की है। राजनीतिक दलों के गठन का आधार भाषा, जाति या धर्मगत भेद नहीं है, और दोनों ही राजनीतिक दलों का संवैधानिक साधनों में पूर्ण विश्वास है। इसके अतिरिक्त शासक दल इस बात को स्वीकार करता है कि विरोधी दल को
शासन की आलोचना करने का अधिकार है और विरोधी दल मानता है कि बहुमत दल को जनता ने शासन करने का उत्तरदायित्व सौंपा है। तो इस प्रकार से वहाँ पर संयम और समझौते की प्रवृत्ति है वो ब्रिटेन में पाई जाती है। तो आज हमारी जो क्लास है ब्रिटिश जो दलीय व्यवस्था है उसकी विशेषताएं हैं, द्विदलीय पद्धति वहाँ पर है, किस प्रकार से 1688 में व्हिग और टोरी दल के साथ में हुआ था शुरुआत और उदार अनुदार बन गई, और उसके बाद उदार दल है इसकी जगह किसने ले ली, मजदूर या लेबर पार्टी ने ले ली। सुदृढ़ वहाँ पर संगठन है, केंद्रीकरण है। जो ब्रिटिश लोग होते हैं अंग्रेजी भाषा के वो क्या होते हैं, सिद्धांतवादी नहीं व्यवहारवादी होते हैं। व्यवहार में वास्तव में हमारे को क्या करना है, इन बातों में विश्वास करते हैं। और कठोर अनुशासन है वहाँ पर, जो दलीय व्यवस्था है उसमें क्या है, कठोर अनुशासन वहाँ पर पाया जाता है। कार्ट ने ये बात कही है। अगला है नेता की सर्वोच्च स्थिति। हमेशा से ही ब्रिटेन में जो वहाँ का चुनाव है वो दो नेताओं पर निर्भर करता है कि किस प्रकार से वो चुनाव है उनको मैनेज करेंगे। और ये गलेलिस्टन और डिजरेली, चर्चिल और क्लाइमेट एटली, थैचर तथा फुट, जॉन मेजर और टोनी ब्लेयर, इस प्रकार से। और हाल ही में ब्रिटेन और ब्रेजिट जो एग्जिट है उससे क्या हुआ है, उससे EU से बाहर हुआ है। तो वहाँ पर उसमें बोरिस जॉनसन उसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। निरंतर सक्रिय रहते हैं राजनीतिक दल, क्योंकि कभी भी चुनाव हो सकते हैं, और संयम तथा समझौते का प्रभाव है वहाँ पर। तो इस प्रकार से हमारी क्लास है वो ब्रिटिश दलीय व्यवस्था की विशेषताओं के बारे में थी, और आशा करता हूँ समझ में आ गया और यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तो अच्छी तरह से इसको याद कर लेना, नोट्स बनाकर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर